किसी भी चीज की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है इंडिविजुअली, उसकी रिक्वायरमेंट उसको वैल्यूएबल बनाती है। कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई फंक्शन हो जो हम सीख रहे हैं, या कोई रिश्ता, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी रिक्वायरमेंट उसको वैल्यूएबल बनाती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, हम जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात पता चलेगा कि वैसे भी देख लीजिए, अगर आपको इस एक्सेल की जरूरत अगर आज के डेट में पता चल जाए कि हमें इसको सीख के कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है, आपको क्या लगता है आप मुझसे जुड़े रहेंगे? आंसर है नो। तो आगे चलते हैं वीडियो में, और एक बहुत ही ज्यादा जरूरत होने लगी है, वो परिस्थिति बन चुकी है कि उसकी जरूरत हमें महसूस होने लगी है। मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं पावर पिवोट सीरीज, और इस सीरीज में इसके नीड, इसके एडवांटेज, इसके बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेज, इन सारे बातों को समझते हुए इसका आगाज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करता हूं वो जरूरत की चीज जो आपके सामने रखा हुआ है, जिसका नाम है पावर पिवोट। हमने पिवोट टेबल हमने पिवोट टेबल में मैक्सिमम चीजें कर ली है, और अब हमें जरूरत आने लगी है पावर पिवोट की। सवाल है क्यों? इस पावर पिवोट के बारे में प्यार के दो शब्द सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने BI टूल का नाम सुना हुआ है, बिजनेस इंटेलिजेंस, तो ये जो हमारा पावर पिवोट है, ये हमारा सिंप्लीफाइड और सेल्फ सर्विस पावर BI टूल है, जिसका नाम है पावर पिवोट। तो ये पावर पिवोट हम क्यों सीखें, इसको सीख के क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है। किसी भी चीज की अगर बहुत सारी खूबियां आपको मिले तो ये भी समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां भी हो। तो हम पावर पिवोट के खूबियों और खामियां दोनों देखें। अब बात इस पावर पिवोट की, इट टीचेज यू हाउ टू कनेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कनेक्शन बिटवीन टेबल्स, बिटवीन सीट्स, बिटवीन वर्कबुक्स। ठीक है, सो इट टीचेज यू हाउ टू कनेक्ट। दूसरा काम हाउ टू एनालाइज, और तीसरा काम हाउ टू विजुअलाइज। अगर आप ढंग से देखें तो इन तीन वर्ड में सारी कहानी छुपी हुई है। कनेक्शन बनाना, डेटा को एनालाइज करना, और डेटा को विजुअलाइज करना, वो भी छोटे मोटे डेटा को नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ डेटा की बात होती है तो पावर पिवोट की याद आती है। और इसको सीखना इसलिए आसान है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सेल से अवेयर हैं, इसलिए तो पावर पिवोट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको सीखना बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सेल को जानते हैं। अब यदि आप लोग सच में इंटरेस्टेड हैं इस पावर पिवोट को सीखने के लिए, तो आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आपका एक्सेल में बहुत ही अच्छा होना जरूरी है पावर पिवोट सीखने के लिए। दूसरा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। साथ के साथ वो MIS एनालिस्ट या वो डेटा एनालिस्ट जो लोग रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डेटा एनालिसिस करने के साथ साथ डेटा को विजुअलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगेन संजीवनी बूटी और पिवोट। उसके बाद जिनका 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार डेटा नहीं, जिनका लाखों में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे डेटा सेट होगा, उनके लिए तो ये क्या है, ये अभी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं लाइव एग्जांपल करके क्यों दिखाऊंगा, मैं पहले करके ही दिखा देता हूं, फिर वापस आता हूं। मैंने क्या लिखा, हैव लॉट्स ऑफ डेटा। अगर मेरे पास बंच ऑफ डेटाज हो तो इस पावर पिवोट का एडवांटेज क्या मिलेगा, वो एक एग्जांपल के जरिए आपको प्रूव कर देता हूं। वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक्सेल का छोटा सा सीट है, इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। मैं पहले बता देना चाहता हूं, एक्सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होता है वो कितने होगा, 10 लाख के आसपास होता होगा, 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा 1048516, इतने नंबर ऑफ रो होते हैं। अब मेरा एक सवाल, अगर मेरे पास इससे ज्यादा डेटा है तो हो सकता है ना, कई ऑर्गेनाइजेशन कॉल सेंटर देख लीजिए, इतने डेटा होते हैं क्या? अगर मेरे पास इससे ज्यादा डेटा है तो ये तो एक्सेल मेरा काम करने से रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर इससे पुराने वर्जन की बात लेते हैं, जिसमें एक्सेल 2007 से पहले के वर्जन की बात करो, उसमें तो 65,000 रो हुआ करते थे, उसकी तो हालत और दयनीय है। चलो मान के चलते हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, अब 10 लाख दे दिया, तो 10 लाख तो काफी होता है। मैं आपको इसमें डेटा दिखा रहा हूं, वो 10 लाख क्या, यहां पे तो लाख डेटा भी 1 लाख के आसपास है। इसको और कम कर ले, अगर आप बोले तो इसको 50,000, 60,000, आप जितने कम करना चाहें उतने कम कर लीजिए, तब भी कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसे होगा? इसे होगा। ये जो आपका एक्सेल है, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता आया हूं, उसको धराशायी होते हुए आप अभी देखेंगे। साथ के साथ इसको बेचारा और असहाय वाली स्थिति में अभी आपको दिखाता हूं। अब मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां पे एक छोटा सा फंक्शन आपको लगा के दिखाता हूं, वो फंक्शन जो हम एक्सेल स्टार्ट करते ही सीख लेते हैं, उसका नाम है सम इफ, है ना। और इस फंक्शन में मैं क्या चाहता हूं, रेंज ये ले लिया, ठीक, कॉमा,
क्राइटेरिया, ये टीना का सम करना चाहता हूं, कॉमा सम का रेंज, ये रहा सेल्स अमाउंट। मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं किया है? मैं चाहता हूं जिसका नाम टीना हो उसका सेल्स अमाउंट का सम कर दे। तो इसको करने में कोई दिक्कत? आंसर है नो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं एंटर प्रेस करके देखूं। अब मैं आपको एंटर प्रेस करके तो दिखाता ही हूं, साथ के साथ वो जो 3 वर्ड मैंने बोले वो प्रूव करके भी दिखाता हूं। एक्सेल को धराशायी होते हुए, एक्सेल को असहाय और एक्सेल को बेचारा महसूस कराने के लिए एंटर जरूरी है सर। ए भगवान, ये तो 1 लाख से भी कम डेटा है आपका। एक्सेल का गोला घूमना शुरू, ये जो आता है ना जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, और नीचे तो अभी परसेंटेज आना स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि 1% भी हुआ या नहीं हुआ, इसकी समस्या है सर। तो जब तक तो ये होगा मेरा प्रोसेस पूरा, तब तक तो मुझे नींद आ जाएगी। इसको मैं एस्केप दबा देता हूं और अभी चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट सम किया या नहीं। अभी भी अगर आप सर देखेंगे तो जनाब यहां देखिए, ये तो अभी भी 0-0, मतलब ये 10-20 हजार के 1500 रुपए भी नहीं पहुंचा अभी। ऐसे सिचुएशन में मुझे किसी की जरूरत महसूस होने लगी है, और वो जरूरत जो है वो जरूरत मेरा पूरा करेगा, जिसका नाम है पावर पिवोट। नाम ही लगा हुआ है पावर पिवोट और बूस्टर ऑफ दिस डेटा सेट। तो मैं क्या बात कर रहा था कि पावर पिवोट करना चाहिए यदि आप बहुत अच्छे हैं एक्सेल में और साथ के साथ बहुत ज्यादा डेटा पे काम करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन में है, एमआईएस रिपोर्टिंग में है, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अहम सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है पावर पिवोट, तो आपके लिए ये ठीक है। उसके बाद जो एडवांस लर्नर होंगे, पावर पिवोट के भी एडवांस लर्नर होंगे, तो वो पावर पिवोट तो सीखेंगे, साथ के साथ वो एडवांस पावर पिवोट में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं कि अगर आपका पावर पिवोट जब अच्छा हो जाएगा, साथ के साथ आप एडवांस डैक्स मेजर्स, पैटर्न्स और उसके ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पावर पिवोट ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं, डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए मैं सिखाना चाहूंगा एडवांस पावर पिवोट कॉन्सेप्ट। इस पावर पिवोट और एडवांस पावर पिवोट के सफर, ट्रेनिंग सफर के दौरान मैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा कंटेंट, क्या क्या हम सीखेंगे इस दौरान, वो आपको अवगत कराता हूं। थोड़ा सा इसका व्यू लीजिए कि जो पुराने वर्जन है जैसे एक्सेल 2010, उसमें भी पावर पिवोट है, लेकिन उसमें इनबिल्ट नहीं है जो अब आ रहे हैं। अब के वर्जन में आपको पावर पिवोट इनबिल्ट मिलेगा। एक्सेल 2010 अगर आपके पास है तो पावर पिवोट कैसे आप रन करेंगे, और जो करंट वर्जन है उसमें तो इनबिल्ट ही आने लगा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको इनेबल करना होता है। कैसे करना होता है, कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, कैसे पावरपॉइंट केस स्टडी बनाएंगे, पावर पिवोट की जरूरत क्यों है, एनालिसिस करने के दौरान इसकी जरूरत क्या पड़ती है, सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप, इंस्टॉलेशन से लेके एडवांस डैक्स तक सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वर्ड है कि आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि पहला ही वीडियो में बनाता मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, मैं क्यों इतना डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैं भी चाहूं तो जिस तरीके के वीडियो आपको मिलते होंगे एक्सेल के, पिवोट टेबल के, किसी भी टॉपिक के, कि सीधे हाँ जी ऐसे इंस्टॉल करते हैं और ऐसे काम स्टार्ट करते हैं, नहीं सिखाऊंगा। जब तक किसी भी चीज के यूजेज, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज को नहीं गिन ले, हमें पता ही नहीं चलेगा जनाब हम सीख क्यों रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज को जब जान लेंगे, फिर तो प्रोसेस है, वो तो स्टेप्स होते हैं यार। इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, आउटपुट आएगा। उसमें क्या करना है यार, उसमें मैं भी वही बताऊंगा, दूसरे लोग भी वही बताएंगे। पिवोट टेबल और पावर पिवोट के सफर के दौरान हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो आपके सामने है। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा, इस तरीके से कंटेंट सीखेंगे। ये रहा आपका पावर पिवोट और ये रहा आपका एडवांस पावर पिवोट। डैक्स फंक्शन, क्यूब फंक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और डेटा एनालिसिस में, एडवांस एनालिसिस में इससे बेहतरीन को क्या कहूं। अब बात रीजंस टू यूज पावर पिवोट। पावर पिवोट को यूज करने के पीछे कुछ वजह होगी ना। आप मेरे जिंदगी में आए, मैं आपके जिंदगी में आया, उसके पीछे कुछ वजह रही हो। सेम यहां पे पावर पिवोट को यूज करने के पीछे कुछ वजह है। वो पहला वजह ये है कि चूंकि हम लोग पहले से ही एक्सेल के टूल से फैमिलियर हैं, तो इसको सीखना हमारे लिए उतना आसान होगा। उसके बाद जो आपको मैंने एक्सेल को दम तोड़ते हुए दिखाया था, वो यहाँ पे प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सेकंड्स, विद इन सेकंड्स आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा, चाहे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने भी लोग, कोई फर्क नहीं। उसके बाद डेटा सोर्स मेरा कहीं भी रखा हुआ है, वो वर्चुअली कनेक्शन बनाएगा, और डेटा सोर्स जहां है, तू जहां है वहीं रह। मुझे तुमसे जितना मतलब है उसका कंटेंट मैं उठा लूंगा और उसको मैं यूज करूंगा, मतलब वर्चुअल कनेक्शन में बनाने के लिए सक्षम हूं। साथ के साथ ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है अलग अलग डेटा सोर्स से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर का डेटा हो, ओरेकल का डेटा हो, माइस्क्यूएल का डेटा हो, किसी भी डेटा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, उस डेटा को कंबाइन करने के लिए बहुत ही
इफेक्टिव है हमारा पावर पिवट। किसी भी डेटा को इंटरेक्टिव तरीके से एक्सप्लोर करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सीनियर के हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ये खुद सीनियर बन के बैठा है आपको हेल्प करने के लिए, प्रोसेस बताता जाएगा। इतना सिंपल यूजर इंटरफेस है कि सीखना बहुत ही आसान है। और इसकी जो ब्यूटी है, वो ब्यूटी छुपा हुआ है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जिसको आप बोलते हैं डैक्स। तो ये डैक्स फंक्शन आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो आपको एक्सेल में कभी दर्शन नहीं हुआ होगा, वो आपको दर्शन होंगे पावर पिवट में, और उससे और ज्यादा बड़े लेवल पे आपको दर्शन होंगे पावर बीआई में। अब बात पावर पिवट के बेनिफिट्स की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा हमारा? पावर पिवट परफॉर्म द फास्ट कैलकुलेशन। और साथ के साथ आपको अंदर से, अंतरात्मा से बहुत हैप्पीनेस मिलेगा कि जो हम थाउजेंड्स ऑफ वीलुकअप लगाते हैं, मल्टीपल टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है तो बहुत सारे वीलुकअप की जरूरत होती है हेल्पर कॉलम के साथ। ऐसे आप हेल्पर कॉलम लगाते हो, उसके बाद एसोसिएट करते हो नंबर ऑफ टेबल्स को। और साथ के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पावर पिवट को सीख लिया तो वो थाउजेंड्स ऑफ वीलुकअप लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप उस वीलुकअप को लगाना स्टॉप कर सकते हो रिलेशनशिप के मामले में, बहुत ही बेहतरीन टूल से। साथ के साथ अगर आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हो, 10 लाख जो एक्सेल की अपनी हैसियत है, मेरे पास 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख डेटा है, तो एक्सेल की कहानी तो वहीं खत्म है। हमें स्विच करना होगा पावर पिवट पे, वहां से डेटा पुल करके लेके आएंगे उसके थ्रू। अब इतनी सारी खूबियां गिना देने के बाद कुछ न कुछ खामियों का वक्त भी आ गया है। अगर पावर पिवट की बहुत सारी की सारी खूबियां ही हैं, तो उसके छोटे छोटे 2-4 खामियां भी हैं, और वो होना चाहिए। नहीं तो ये तो अभी है, इसके अलावा भी तो कोई और है, उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती। तो उसकी भी जरूरत बनी रहे, जो हम और आगे आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं, उसके लिए आपको इसकी खामियों को जान लेना है। और खामियां यह है कि अगर आपका 32 बिट ओएस या एक्सेल अगर आपका 32 बिट है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को ये हैंडल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ के साथ ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई बार ये सही ढंग से इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो डेटा करप्शन के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। किसी भी टूल में डेटा करप्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं जब मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है। तो ये कुछ खामियों के साथ साथ ज्यादा खूबियां हैं, वो मैंने आपको सारे गिनाए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां से मैं प्रैक्टिकली इसका पावर पिवट का आगाज करूंगा, जिसमें आपको पहले बताऊंगा कि पावर पिवट है क्या। ये एक्सेल का जो एड इन है वो अलग से हमें परचेज करना होगा, या अलग से आता है, या इनबिल्ट आता है, वर्जन टू वर्जन वो वेरी करता है, पहली बात। और ये जो एक्सेल एड इन है, ये किस चीज के लिए यूज होता है? डेटा एनालाइज के लिए सिर्फ यूज होता है, या डेटा विजुअलाइज भी कर सकते हैं इससे, ये भी डिटेल में बात करेंगे। और जब भी आप पावर पिवट की बात करोगे तो डेटा मॉडल वर्ड बार बार आएगा, इसका भी जिक्र करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको पावर पिवट के इंटरफेस से अवगत कराऊंगा, जहां से हम पावर पिवट सीखना स्टार्ट करेंगे। उसके इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, पावर पिवट का इंटरफेस सिखाऊंगा, और उसके बाद से हमारा सफर स्टार्ट होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मैंने आज पावर पिवट का ब्रीफ दिया है, जिसमें मैंने सारे उसके प्रॉस, उसके कॉन्स को बताने की कोशिश की है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज गिनाने की कोशिश की, जिससे आपको ये पता चले कम से कम कि वाई पावर पिवट में क्यों सीखूं। मैं इसको इसलिए सीखूं क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि इसकी जरूरत हम लोगों को महसूस होने लगी है। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट्स चैनल। थैंक यू दिल से।